Hello students, good morning. I am Hardik Darji. Today we are going to learn NCERT class 3 subject ENV chapter number 18 A house like this. तो उसमें बच्चों टॉपिक 3 मिताली एंड अनुज से मिताली और अनुज ने बताया मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। दे शोड पिक्चर ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। उन्होंने दिल्ली की तस्वीर दिखाई। इन वन पिक्चर सिंग वेरी हाई बिल्डिंग्स। एक पिक्चर में उन लोगों ने ऊंची ऊंची इमारत दिखाई। ओके। भूपेन सेड ओ सच टॉल हाउसेस। भूपेन ने बोला ओ इतने सारे ऊंचे ऊंचे मकान। ओके। हाउ डू यू क्लाइंब अप। इनमें ऊपर तक कैसे आप लोग जाते हो या तो चढ़ते हो। ओके। लुक एट दिस हाउसेस एंड फाइंड आउट इफ देर आर सिमिलर हाउसेस इन योर एरिया ऑल्सो। इन मकानों को देखो और पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें जो होती है, ओके, बहुमाली मंजिले मकानों के ऊपर लोग कैसे चढ़ते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? मेरा आंसर है लिफ्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लिफ्ट। ओके, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। पीपल फ्रॉम villages and towns come to big cities like दिल्ली in search of work। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में लोग गांव और कस्बों से लोग काम की तलाश में आना पड़ता है। These people often settle in the city। ये लोग अक्सर शहर में ही फिर बस जाते हैं। देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर एंड द स्पेस इज लेस। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा है और जगह कम है। ओके। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल। बहुत लोगों के पास तो मकान होते ही नहीं। दे हैव लिव्स इन स्लम्स। ओके। उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। एंड मैनी पीपल डू हैव सॉरी बच्चों, एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर। ओके। और कहीं लोगों के पास तो वो झोपड़ियाँ भी होती है नहीं। कुछ लोगों के पास, जैसे कि बच्चों वो सिटी में काम ढूंढने के लिए आते हैं तो पहले पहले उन लोगों को मकान नहीं मिलता है, तो वो लोग कुछ झोपड़ियों में रह जाते हैं। ओके। जैसे कि झोपड़ी मीन्स के पतरे का हाउस एक बनाया हुआ होता है झोपड़ी जैसा, उसमें रह जाते हैं। और कुछ लोगों के पास तो ऐसा भी होता है नहीं। ओके। पीपल स्लीप whenever they find place on the road, on the footpath, at the station। Indeed, shelter is a major problem in the biggest city। In the shelter is the major problem in the biggest city। ओके। जैसे कि कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं होता है, तो वो लोग सड़क पे रह जाते हैं। ओके। जैसे कि फुटपाथ पर, सड़क पर, या तो फिर रेलवे स्टेशन पर। वैसी कुछ जगह पे आप जो लोग काम ढूंढने आए होते हैं वो लोग सो जाते हैं। ओके। और जैसे कि इंडीड शेल्टर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द बिगेस्ट सिटी। वकाई शहरों में घर की बहुत ही बड़ी समस्या है। जैसे कि ऐसे जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें रहने की बहुत ही बड़ी समस्याएं होती है। काशीराम टोल्ड एवरीवन। काशीराम ने बताया आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। मैं राजस्थान से आया हुआ हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी
रेनफॉल इज़ वेरी स्क्रेज इन आवर एरिया। मैं राजस्थान से आया हुआ हूँ। ओके, हमारे यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू। ओके, और खूब गर्मी पड़ती है। वी लिव इन मड हाउसेस। वी लिव इन मड हाउसेस। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। मिट्टी के घर बच्चों जैसे कि हम लिपन करके जो घर बनाते हैं उसमें। ओके, उसमें लिपन में क्या होता है, मिट्टी होती है और गाय का मड होता है, वो दोनों मिक्स करके वो लिपन करते हैं। ओके, द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक। घरों की दीवारें बहुत ही मोटी होती है। दिस वॉल्स आर प्लास्टर्ड विथ मड। ओके, इन दीवारों को मिट्टी से लिप कर सुंदर बनाया जाता है। द रूफ्स आर मेड ऑफ थ्रोनी ब्रशेस। ओके, और छत जो होती है वो कांटीली जाड़ियों से बनी हुई होती है। उनकी जो छत होती है वो क्या हो, उसमें ग्रास यूज़ करते हैं और कांटीली जाड़ियाँ यूज़ करते हैं, उनसे वो लोग अपनी छत बनाते हैं। ओके, ये राजस्थान से आया हुआ है काशीराव, और वहाँ बहुत बारिश होती है नहीं, इसलिए वो एरिया कैसा होता है, गर्म हो रहता है। ओके, और वो लोग मड के द्वारा लिपे हुए घरों में रहते हैं। ओके, मड के द्वारा जो लिपण होता है ना, उसके घरों में रहते हैं। चलो नेक्स्ट। इन द सेम वे ऑल द ग्रुप्स स्पोक अबाउट देयर हाउसेस। इसी तरह सभी ग्रुपों ने अपने अपने बारे में बताया। आफ्टर द इंट्रोड्यूस आफ्टर द इंट्रोड्यूकेशन अ कल्चर प्रोग्राम वॉज हेल्ड। परिचय के बाद सभी लोगों ने अपना अपना कल्चर प्रोग्राम शुरू किया। ओके, दे चिल्ड्रन परफॉर्मेंट वेरियस डांस। बच्चों ने तरह तरह के डांस मीन्स की नाच दिखाए। दे sang folk song in their own language. Okay, they sang folk song in their own language. ओके, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। ओके, जैसे कि बच्चों जैसे यहाँ पे लिखा है कि डांस, वेरियस डांस मीन्स अलग अलग डांस और उन लोगों की भाषा में अलग अलग तरीके से गाना। जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको कि गुजरात के लोग होते हैं तो वो लोग गुजराती गरबा करते हैं और हमारे गुजराती लैंग्वेज में वो लोग गाना गाते हैं। वैसे कि जैसे कि कोई महाराष्ट्र का होता है वो क्या करता है, लावनी करता है। महाराष्ट्र का सॉन्ग होता है मराठी में वो गाता है और डांस कैसा करता है, लावनी टाइप। ओके, वैसे अलग अलग जगह के अलग अलग डांस है, अलग अलग राज्यों के। ओके, जैसे राजस्थानी होते हैं वो लोग घूमर करते हैं, वैसे अलग अलग उन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया। ओके, एवरीबडी हैड कहवा विथ आलमंड्स एंड कार्डामोम्स। सभी ने इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा मीन्स की चाय जैसा एक ड्रिंक होता है वो उन्होंने पिया। वी रियली इंजॉयड आवर सेल्व्स, और बहुत ही मज़ा आया। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक। शाम को हम सब डल लेक घूमने गए। वी शो अ हाउस बोट। वहाँ पे उन लोगों ने ऐसी हाउस बोट देखी। तो हाउस बोट क्या होती है बच्चों की, बोट बनी हुई होती है, उसके ऊपर एक घर जैसा हम बनाते हैं और उसमें सब लोग रहते हैं। वी सेट इन अ शिकारे एंड सम चिल्ड्रंस मूव द हॉर्स। ओके, वहाँ हम ने एक हाउस बोट देखी थी और कुछ बच्चे जो होते हैं वो शिकारे में बैठे और कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। ओके, वहाँ पे चप्पू चलाया। वी शो द चार चिनारी
सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन। वहाँ चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में वो लोग हाउस बोट लेके गए और उन लोगों ने चारों तरफ नीले नीले पहाड़ देखे। ओके, हाउ इज़ अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम द अदर हाउस? कैसे हाउस बोट अलग कैसे पड़ती है अदर हाउस से, वो आपको लिखना है। वुड यू लाइक टू लिव इन अ सच हाउस? वाई? ओके, तो उसका आंसर आपको लिखना है। तो बच्चों, आज का चैप्टर हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। ओके, बाय।